प्यारी बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 3 आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 4 तक का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से 1 से लेकर 4 तक का हल देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 में दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, दो आव्यूह दिए हैं, इन दोनों का गुणनफल हमको निकालना है। तो देख रहे, सबसे पहले आव्यूह से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे। देख रहे, ए का गुणा ए के साथ होगा प्लस बी का गुणा बी के साथ, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। इसके बाद इस पहली पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, ए गुणे माइनस बी, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। इसी प्रकार से आप दूसरी पंक्ति को लेकर चलेंगे, तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। इसके बाद इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो माइनस बी इंटू माइनस बी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। अब इसी को हम सरल कर लेंगे, तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। फिर देख रहे हैं ए इंटू माइनस बी मिलकर माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए या ए बी। इसी प्रकार माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी। देख रहे हैं ए बी माइनस बी का गुणा बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए। देख रहे हैं ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होकर जीरो मिल जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, तो ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। देखिए, सेकंड पार्ट में दो आव्यूह दिए हैं, इनका हमको गुणनफल निकालना है। देख रहे हैं यहाँ पर पहला आव्यूह दिया है, जो कि देख रहे हैं आप स्तंभ आव्यूह है, केवल एक स्तंभ है 1 2 3, और दूसरा आव्यूह एक पंक्ति आव्यूह है 2 3 4। देखिए, पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के समान है, इसलिए गुणनफल इनका संभव होगा। अब इनका हम गुणनफल निकालेंगे। देख रहे हैं गुणनफल का यदि हम क्रम देखें, पहला देख रहे हैं 3 पंक्ति एक स्तंभ है, 3 गुणे 1 क्रम का है। दूसरा देख रहे हैं एक पंक्ति 3 स्तंभ है, 1 गुणे 3 क्रम का है। पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति के समान है, इसलिए गुणनफल संभव होगा, और गुणनफल हमारा 3 गुणे 3 क्रम का मिलेगा। तो देख रहे हैं इनका हम गुणनफल निकालेंगे। पहले इस 1 का गुणा 2 से करेंगे, तो देख रहे हैं 1 गुणे 2। फिर दूसरे स्तंभ में लेंगे 1 गुणे 4, फिर 1 गुणे 4। आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, 2 गुणे 2। फिर देख रहे हैं 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 गुणे 4। फिर 2 का गुणा इस 4 में करेंगे, 2 गुणे 4। आप देख रहे हैं तीसरी पंक्ति 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, फिर 3 गुणे 4। इसके बाद 3 गुणे 4। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं यदि सरल करते हैं 1 गुणे 2 2, 2 दुनाई 4, 3 दुनाई 6। फिर देख रहे हैं 4 एकम 4, 2 चौको 8, 4 तेई 12, 1 4 का गुणनफल 4, 2 चौको 8, 3 चौको 12। तो देख रहे हैं ये दोनों आव्यूहों के गुणनफल का मान होगा। इसके बाद हम देखते हैं इस थर्ड पार्ट को। देख रहे हैं थर्ड पार्ट में दिया है दो आव्यूह, इनका गुणनफल निकालना है, जिसमें देख रहे हैं पहला आव्यूह है, पहली पंक्ति दी है 3 -1 3
और दूसरी पंक्ति देख रहे हैं -1 0 2 और दूसरा अवयव है देख रहे 2 1 3 और -3 0 1। देखिए गुणनफल में सामान्य प्रक्रिया पहले से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे 3 गुणे 2 प्लस -1 गुणे 1 -1 इंटू 1 फिर 3 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 3। इसके बाद इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कर लेंगे 3 गुणे -3 प्लस -1 गुणे 0 -1 गुणे 0 प्लस फिर देख रहे 3 गुणे 1। इसी प्रकार से आप दूसरी पंक्ति लेकर के देख रहे दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 3। आप देख रहे हैं इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे -1 गुणे -3 -1 गुणे -3 प्लस 0 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1। अब इसको हम सरल कर लेंगे। देख रहे सरल करने पर 3 दूनाई 6 प्लस माइनस माइनस देख रहे 1 1 का गुणनफल 1 प्लस 3 त्रिक 9 और देख रहे -1 गुणे 2 -2 0 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा 3 दूनाई 6। आप देख रहे हैं 3 -3 का गुणनफल -9 फिर 0 से गुणा होगा देख रहे हैं 0 3 एकम 3 -1 -3 का गुणनफल प्लस 3 0 का गुणा होगा 0 मिल जाएगा 2 एकम 2। अब इसको यदि हम और सरल करके लिखें तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 6 9 15 15 से 1 घटाएंगे 14 फिर देख रहे हैं -9 प्लस 3 -6 6 -2 4 के बराबर मिल जाएगा और 3 प्लस 2 5। तो ये दोनों अवयवों के गुणनफल का मान होगा। तो ये हमारा इस थर्ड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए छठे प्रश्न में दिया है कह रहा है यदि f(x) बराबर देख रहे हैं अवयव दिया है तो सिद्ध कीजिए f(x) इंटू fy इक्वल टू fx प्लस वाई। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड दी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू fx इंटू fy fx इंटू fy। देखिए सबसे पहले हम fx और fy का मान लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा fx देख रहे हैं cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। ये हमारा fx का मान है इंटू fy। देखिए fy में fx है fy में जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा तो cos y माइनस साइन y 0 और साइन y cos y 0 0 0 1। आप देख रहे हैं इन दोनों अवयवों का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल के लिए देखिए पहले अवयव से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा cos x इंटू cos y cos x इंटू cos y फिर देख रहे हैं माइनस साइन x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 मिल जाएगा। इसके बाद इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो cos x इंटू माइनस साइन y cos x इंटू माइनस साइन y फिर देख रहे हैं माइनस साइन x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू cos y प्लस 0 इंटू 0 देख रहे हैं 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं cos x इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस माइनस साइन x इंटू 0
जीरो से गुणा करेंगे तो ये भी जीरो मिल जाएगा, और जीरो इंटू वन देख रहे हैं ये मान भी जीरो मिल जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं साइन एक्स इंटू काश वाई, साइन एक्स इंटू काश वाई, फिर देख रहे हैं काश एक्स इंटू साइन वाई प्लस काश एक्स इंटू साइन वाई, फिर देख रहे हैं जीरो का गुणा जीरो से करेंगे, देख रहे साइन एक्स इंटू काश वाई प्लस काश एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे दूसरे स्तंभ में करेंगे साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर देख रहे काश एक्स इंटू काश वाई प्लस काश एक्स इंटू काश वाई, फिर देख रहे हैं जीरो इंटू जीरो, जीरो मिल जाएगा। अब हम तीसरे स्तंभ में करेंगे तो देख रहे साइन एक्स का गुणा जीरो से होगा तो जीरो मिल जाएगा, काश एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो का गुणा एक से करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। अब हम तीसरी पंक्ति का देख रहे जीरो का गुणा काश वाई में करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, फिर जीरो का गुणा साइन वाई में करेंगे ये मान भी जीरो मिल जाएगा, और एक गुणे जीरो देख रहे जीरो के बराबर होगा। आप दूसरे स्तंभ में करेंगे तो जीरो गुणे माइनस साइन वाई देख रहे जीरो हो जाएगा, फिर जीरो का गुणा काश वाई से जीरो, और एक का गुणा देख रहे जीरो से करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। आप तीसरे स्तंभ में जीरो गुणे जीरो देख रहे जीरो, और जीरो गुणे जीरो फिर देख रहे जीरो मिल जाएगा, एक गुणे एक करेंगे तो एक के बराबर मिलेगा। अब इसी को हम सरल करेंगे तो देख रहे सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा, काश एक्स काश वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो देखें फार्मूला बन जाता है काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात काश ए प्लस बी का काश ए बी की जगह देख रहे हैं एक्स वाई है तो काश एक्स प्लस वाई, फिर देख रहे हैं साइन एक्स काश वाई प्लस काश एक्स साइन वाई, ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, देख रहे जीरो प्लस जीरो ये हमारा जीरो के बराबर ही मिलेगा। दूसरे स्तंभ को देखते हैं, दोनों में देख रहे हैं माइनस है, माइनस चिन्ह को यदि हम कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करने के पश्चात साइन एक्स साइन काश एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स काश वाई, तो देखें साइन ए कॉस बी प्लस काश ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है साइन एक्स प्लस वाई। देख रहे दूसरे में अवयव में देखेंगे काश एक्स काश वाई, और ये माइनस हमारा पहले आ जाएगा तो काश एक्स काश वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो हमारा काश ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा काश ए की जगह एक्स है बी की जगह वाई है, और फिर देख रहे हैं जीरो दूसरा अवयव मिलता है, यहाँ पर देख रहे हैं जीरो प्लस जीरो जीरो मिल जाएगा, दूसरा अवयव भी जीरो है, फिर यहाँ पर एक के बराबर मिलता है। अब अगर आप देखें देख रहे काश एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई जीरो माइनस साइन एक्स प्लस वाई काश एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन, देख रहे हैं एफ एक्स हमारा ये दिया था, यहीं से यदि हम एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वाई निकालें तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ हमारा एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये जो मान हमारा प्राप्त हुआ ये एफ एक्स प्लस वाई के मान के बराबर होगा, यही देख रहे प्रश्न की राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए सातवें प्रश्न में दिया है कह रहा है यदि ए बराबर देख रहे हैं आप भी ए है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं ए दिया है, यहाँ से पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए, तो देख रहे हैं आप भी ए का मान रख करके हमको गुणनफल निकालना है। देख रहे हैं पहली पंक्ति है 2 0 1, दूसरी पंक्ति 2 1 3, और तीसरी पंक्ति है 1 -1 0 इंटू देख रहे हैं 2 0 1 2 1 3 और फिर 1 -1 0। अब देख रहे सबसे पहले इनका हम गुणनफल निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा। गुणनफल के लिए पहले से पंक्ति और दूसरे से
स्तंभ लेकर के गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दुनाई 4 प्लस 0 का गुणा 2 में होगा 0 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 1 गुणे 1 1 एक्का में 1। इसके बाद दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 गुणे 0 देख रहे हैं 0 मिल जाएगा प्लस 0 गुणे 1 0 मिल जाएगा। 1 गुणे देख रहे हैं 1 गुणे -1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा। अब हम तीसरे स्तंभ से करेंगे तो देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में 2 गुणे 1 2 मिल जाएगा। फिर 0 गुणे 3 0 1 गुणे 0 0। इसके बाद हम अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 2 गुणे 2 4 प्लस 1 गुणे 2 2 प्लस 3 गुणे 1 देख रहे हैं 3 एकम 3। इसके बाद दूसरे स्तंभ में देख रहे हैं 2 गुणे 0 0 मिल जाएगा प्लस 1 गुणे 1 1 3 गुणे -1 -3। इसके बाद देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 गुणे 1 2 एकम 2 प्लस 1 गुणे 3 3 मिल जाएगा और 3 गुणे 0 देख रहे हैं 0 के बराबर होगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति से तीनों स्तंभों में गुणा करके लिखेंगे तो देख रहे हैं 1 गुणे 2 2 के बराबर होगा -1 गुणे 2 -2 0 गुणे 1 0 हो जाएगा। फिर 1 गुणे 0 0 -1 गुणे 1 -1 और 0 गुणे -1 देख रहे हैं 0 मिल जाएगा। आप तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 गुणे 1 1 -1 3 का गुणनफल -3 और 0 0 का गुणनफल 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करके लिखें देख रहे हैं सरल करने पर यही मिल जाएगा 4 + 1 5 देख रहे हैं 4 2 6 3 9 2 - 2 0। फिर देख रहे हैं -1 1 -3 -2 -1 2 + 0 देख रहे हैं 2 के बराबर होगा 2 + 3 5 1 -3 -2। तो ये हमारा a² का मान मिल जाता है। हमको ज्ञात करना है a² - 5a देख रहे हैं हमको ज्ञात करना है a² - 5a प्लस 6i का मान। तो यहाँ पर सारे मानों को यदि हम रख करके सरल करें तो देख रहे हैं सबसे पहले मान रख लेते हैं। a² का मान देख रहे हैं मिला पहली पंक्ति 5 -1 2 दूसरी पंक्ति है 9 -2 5 और 0 -1 -2। फिर देख रहे हैं -5 × a का मान रख लेंगे। a देख रहे हैं पहली पंक्ति है 2 0 1 दूसरी पंक्ति 2 1 3 तीसरी पंक्ति है 1 -1 0। फिर देख रहे हैं प्लस 6i देख रहे हैं 3 कोटि का इकाई आप भी लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर बराबर देख रहे हैं 5 -1 2 9 -2 5 0 -1। तो देख रहे हैं -5 का यदि आप भी के अंदर गुणा कर दें तो मिल जाएगा -5 दुनाई 10 0 से गुणा होगा 0 -5 1 का गुणनफल -5 -5 में 2 से गुणा करेंगे तो -10 -5 1 का गुणा -5 और -5 में 3 से गुणा करेंगे -15। फिर देख रहे हैं -5 1 का गुणा -5 -5 -1 का गुणा +5 और 0 से गुणा करेंगे 0। आप देख रहे हैं 6 का गुणा आप भी के अंदर कर लेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं संगत अवयवों को जोड़ने पर 5 -10 + 6। आप देख रहे हैं -1 + 0 + 0। फिर देख रहे हैं तीसरे अवयव को 2 -5 + 0। आप दूसरी पंक्ति में 9 -10
प्लस 0। आप देख रहे हैं दूसरे अवयव को देखेंगे तो -2, -5 और प्लस 6। तीसरा अवयव देख रहे हैं 5, -15 प्लस 0। आप देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में 0, -5 प्लस 0, -1 प्लस 5 प्लस 0। फिर देख रहे हैं -2 प्लस 0 प्लस 6। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा। 6, 10, 6, 5, 11, 11 से 10 घटाएंगे 1 और 9 -10 देख रहे हैं -1, -5 देख रहे हैं -1 और -5 -2 मिलकर -7, -7 प्लस 6 मिलकर के -1। 5 से 1 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। 2 -5 देख रहे हैं -3, 5 -15 -10 और -2 प्लस 6 4 के बराबर होगा। तो देख रहे हैं ये a² -5a प्लस 6i का मान होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।